आज हम कर रहे हैं कैमिलिया 8th क्लास इंग्लिश ग्रामर का स्कूल असाइनमेंट नंबर 1 वॉइस का। तो देखते हैं वॉइस को कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में, या फिर इनमें क्या क्या मिस्टेक्स आती हैं, उन सबको हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में प्रोनाउन का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोनाउन जो है वो 3 तरीके से इसमें यूज करी जाएगी। बेसिकली तो 2 ही तरीके से करी जाती है, 3 तरीके को हम बस पढ़ेंगे। जैसे कि सब्जेक्टिव है, और जैसे कोई प्रोनाउन है ही, तो ही के 3 केस बनेंगे। एक बनेगा सब्जेक्टिव केस, एक बनेगा पजेसिव और एक बनेगा ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस जैसे कि ही, आई, वी, यू। पजेसिव यानी कि इनसे संबंधित, ही का हिज हो गया, आई का माई, वी का अवर, यू का योर। लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस में पजेसिव जो प्रोनाउन होती है उसका यूज नहीं किया जाता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा और ऑब्जेक्टिव का। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में ही है तो उसको हम चेंज कर देंगे हिम में, हिम है तो ही में चेंज कर देंगे। ऐसे ही अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, उसको ऑब्जेक्ट हमें बनाना है तो आई को हम मी में कर देंगे। अगर मी दे रखा है तो मी को आई में। ऐसे ही वी को अस में चेंज कर देंगे, अगर अस दिया हुआ है तो अस को वी में चेंज कर देंगे। वही बात यू के साथ है। जैसे यू के 3 केस बनते हैं, सब्जेक्टिव हो गया यू का यू, पजेसिव हो गया यू का योर, ऑब्जेक्टिव हो गया यू का यू। अगर कहीं पे हमें यू मिला हुआ है तो यू को यू में ही चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट अगर है यू तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय तब भी यू ही रहेगा। दे को चेंज करेंगे दैम में, और दैम को दे में चेंज हम करेंगे। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं पैसिव वॉइस के अंदर। तो हमारी एक्सरसाइज पहली है आइडेंटिफाई द एरर्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड रेक्टिफाई देम। ये कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, 8 एग्जाम्पल हमारे पास हैं, आपको बस 5 ही दिख रहे होंगे इसमें। तो इनमें कुछ मिस्टेक्स हैं, उनको हम क्लियर करने वाले हैं, उनको हम देखने वाले हैं इसमें क्या मिस्टेक है क्या मिस्टेक नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या मिस्टेक इसमें निकलने वाली है और क्या नहीं। इस एक्सरसाइज में हम जो है मिस्टेक्स को ढूंढेंगे, एरर्स को ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रूल का भी पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस को या फिर एक्टिव वॉइस को चेंज करने के लिए रूल क्या होता है। तो रूल जो है वो मैंने ऊपर लिख दिया है। 5 तरीके से रूल को हम चेंज करेंगे, यानी कि 5 बातें ध्यान रखनी है हमें। सबसे पहले तो हमें ये देखना है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट में चेंज तो करेंगे, उसका सब्जेक्टिव पार्ट लिखेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट जैसे कि साइड में लिखा हुआ है, मानो अगर ऑब्जेक्ट हमारा हिम है और हिम जो है वो सब्जेक्ट बन के आ रहा है, तो हिम को हम हिम नहीं रखेंगे, हिम को हम ही कर देंगे यहाँ पे। अगर जैसे ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी का सब्जेक्ट बनाना है तो मी को मी नहीं रखेंगे, हम मी को आई करेंगे। तो वो यही चीज़ है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे लेकिन उसका सब्जेक्टिव लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे इजम आ रहा है तो इजम आ ही रहेगा, लेकिन वो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ध्यान रहे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना, पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए। फिर बाय लगेगा सिंपल सेंटेंसेस में। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, मानो वी है तो वी को अस में चेंज करेंगे, वी को वी में चेंज नहीं करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट बनाते समय उसका ऑब्जेक्टिव हम लिखेंगे, आई है तो मी में चेंज करेंगे। देखते हैं तो इन्हीं के अकॉर्डिंग में देखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस में सेकंड थर्ड जो भी है इनमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। देखते हैं। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ए ब्यूटीफुल कार्ड, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, पहले नंबर पे सब्जेक्ट ही रहता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सही है। कार्ड, एक कार्ड है वॉज आएगा, वर्ब नहीं आएगा, ठीक है, ये भी सही है। तीसरे नंबर पे है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी सही है। चौथे नंबर पे बाय है, बाय भी सही है। पांचवें नंबर पे क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हाँ ये ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा क्या, शी का ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे शी का ऑब्जेक्टिव, शी, हर और हर। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो हमने बना रखा है, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ही पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमें लिखना क्या है जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर, यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे शी तो नहीं होना चाहिए, तो ये मिस्टेक जो है वो शी नहीं आएगा, शी की जगह क्या आएगा, हर आएगा। ऐसे ही मिस्टेक हम सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहले नंबर पे क्या है, सब्जेक्ट, तो द क्लॉथ्स सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, क्या वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, सही है। क्लॉथ्स प्लूरल है तो क्लॉथ्स के साथ वर्ब जो है वो सही है, तो सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी सही है, हेल्पिंग वर्ब भी सही है। तीसरे नंबर पर होती है वर्ब, तो वर्ब वॉशिंग आ रहा है, लेकिन आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो गलत हो गया ना। और देखते हैं आगे क्या मिस्टेक हो सकती है। चौथे नंबर पे बाय है, बाय है। पांचवें नंबर पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है बाय द लेडीज, अब लेडीज का तो लेडीज ही रहेगा, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो मिस्टेक जो है पैसिव वॉइस में कभी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो इसमें मेरे भाई वॉशिंग नहीं आएगा, क्या आएगा फिर, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड आएगा, ये मिस्टेक है इसमें। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है ए पिक्चर ड्रॉन बाय सुषमा, ए पिक्चर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें कहीं भी नहीं है। चलो और आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है तीसरे नंबर पे, लेकिन दूसरे नंबर पे है तो दूसरा पहला है और तीसरा दूसरा नहीं है, तो क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, क्योंकि एक पिक्चर एक है, तो इसमें क्या आएगा, पिक्चर के बाद इज। तो क्या मैं अगर इसको पूरा लिखता हूँ, ए पिक्चर इज ड्रोन, थर्ड फॉर्म है तो ड्रोन का ड्रोन ही रहेगा, बाय का बाय रहता है, और सुषमा पहले से ही थर्ड पर्सन है तो ये या फिर किसी का नाम चेंज नहीं होता ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि नाम का ऑब्जेक्टिव होगा ही नहीं। आगे देखते हैं दे वर वार्न्ड बाय वी, इसमें देखेंगे क्या मिस्टेक आती है। सब्जेक्ट क्या है, दे हो सकता है, दे का दे के साथ वर आएगा। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। थर्ड नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉर्न की थर्ड फॉर्म वॉर्नेडी होती है, सही है। चौथे नंबर पे क्या है, बाय, चौथे नंबर पे भी सही है। अब तक तो सही मिला है, तो इसका मतलब आगे मिस्टेक हो सकती है, देखते हैं क्या होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, यानी कि वी की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ देखते हैं हम, वी की जगह क्या आएगा, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे, वी के सामने क्या है, वी अस, तो यहाँ पे तो अस आएगा, वी गलत है, वी की जगह क्या आएगा, अस आएगा।
ये देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन विल बी गिविंग स्वीट्स बाय द टीचर। इसमें तो हमें मिस्टेक ढूंढने की जरूरत भी नहीं है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, आईएनजी वाली फॉर्म का यूज ही नहीं होगा। तो गिविंग आ रहा है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, हमने पढ़ा हुआ है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे गिविंग नहीं आएगा, गिविंग की जगह क्या आएगा, थर्ड फॉर्म गिवन, ये सही होगी। आगे देखते हैं, यू वर स्टॉप्ड टू हुम। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये टू हुम नहीं होता है, कभी बाय हुम होता है, और ये सेंटेंस भी गलत है। बाय हुम जो है वो सेंटेंस में पीछे नहीं आता, पैसिव वॉइस में बाय हुम जो है वो सबसे पहले आता है, तो वो होता है बाय हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आगे देखते क्या होता है। तो टू हुम नहीं होगा, टू हुम नहीं होता है, वो होता है बाय हुम, बाय हुम। बाय हुम के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब, तो वर्ब हम लगाएंगे, बाय हुम वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का तो यू ही रहता है, बाय हुम वर यू, वर्ब बच गई, और स्टॉप्ड, तो स्टॉप्ड का स्टॉप्ड लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे चेंज होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस चेंज करते समय अगर उसमें हु है तो हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, लेकिन वो बाय हुम जो है वो शुरू में आता है, क्योंकि क्वेश्चन करते समय हेल्पिंग वर्ब पहले आती है ना, इसी कारण। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉल वॉज थ्रोन बाय ही। अब सबको पता है पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में कभी भी सब्जेक्टिव आ ही नहीं सकता। ही का ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ा था अभी हमने, ही का पढ़ा था हिम, तो द बॉल सही है, बॉल के साथ वॉज, हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे सही है, तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, चौथे नंबर पे बाय आता है वो भी सही है, पांचवें नंबर पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हम चेंज करते हैं, वो तो क्या हुआ है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव आएगा ऑब्जेक्ट का, तो ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ही तो नहीं आएगा, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है, तो हिम सही है। ऐसी नेक्स्ट सेंटेंस है एन एस ए वॉज बींग रोट। अब एन एस ए सही है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब जो कि है वॉज, एन एस से एक के साथ वॉज आता है, सही है, वॉज के बाद बीइंग आ सकता है, लेकिन बीइंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर वैसे भी याद हम रखें तो पैसिव वॉइस चेंज करते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड नहीं आती। रोट तो सेकंड फॉर्म है, राइट रोट रिटन, तो रोट की जगह क्या आएगा, रिटन आएगा, तो रोट दो जो है इसमें वो तो गलत है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिटन, तो रिटन इसमें सही होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन इन पैसिव फॉर्म। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला हुआ है, और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ये इसका आंसर जो है पैसिव वॉइस का वो पहले से दे रखा है। हमें क्या लगाना है, एन आर्टिकल सब्जेक्ट, इसको देखते हैं हम। शी वॉज राइटिंग एन आर्टिकल, शी सब्जेक्ट है, वॉज के बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई है, एन आर्टिकल। हमने पहले क्या पढ़ा था भाई, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, सब्जेक्ट जो है वो चेंज होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन उसका सब्जेक्टिव पार्ट। दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। थर्ड नंबर पे क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ पे क्या आता है, बाय, और फिफ्थ पे क्या आता है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन उसका क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आएगा, उसी हिसाब से चेंज करेंगे। इसको नोटबुक जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है, उसको सही करता हूँ। तो देखते हैं, तो शी वॉज राइटिंग एन आर्टिकल, तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एन आर्टिकल, एन आर्टिकल को पहले लिख दिया जैसे कि है पहले। दूसरे नंबर पर क्या, हेल्पिंग वर्ब, वॉज है, एन आर्टिकल के साथ वॉज ही आएगा। आईएनजी अगर कहीं मिलता है हमें तो आईएनजी को हम चेंज करते हैं बीइंग में, पहले से किया हुआ है। तीसरा नंबर, दूसरा नंबर हो गया हेल्पिंग वर्ब, वॉज बीइंग दूसरे नंबर पर आएगी। तीसरा नंबर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, राइटिंग, राइटिंग यानी कि राइट का ही होता है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, वॉज बीइंग रिटन। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर क्या है, बाय, तो बाय लगाएंगे। पांचवें नंबर क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, शी, अब शी इधर आके क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव, हर, रिटन बाय हर, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस हो गया। सेकंड एग्जांपल है, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, होमवर्क, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, माय होमवर्क, बना दिया सब्जेक्ट। उसके बाद अब माय होमवर्क हैज़ लगाया हुआ है, लेकिन ऊपर दे रखा है, क्यों लगाया है, क्योंकि माय होमवर्क जो है वो है सिंगुलर, और आई को हम प्लूरल में डिनोट करके चलते हैं, लेकिन होता सिंगुलर है, यानी कि आई के साथ तो हम हैव लगाते हैं, लेकिन होमवर्क एक चीज़ है तो एक के लिए हैज़ लगता है। अगर किसी सेंटेंस में पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अगर हैज़ है तो हैज़ बीन होता है, हैव बीन होता है, यानी कि हैज़ आ गया तो हैज़ बीन बन जाएगा, हैव आ गया तो हैव बीन में चेंज होता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है माई होमवर्क हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब आती है, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है इसमें, थर्ड फॉर्म, तो फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रहेगा, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर पर क्या आता है, बाय, बाय लगाएंगे। बाय के बाद पांचवें नंबर पर क्या आता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्या है, आई, आई इधर आके क्या होगा, आई माई मी, बाय मी। अच्छा, जो काम हमारे स्वयं के द्वारा हो रहा है या फिर कोई काम अपने द्वारा हो रहा है तो उसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। इस सेंटेंस को हम यहाँ तक भी खत्म कर सकते हैं, माई होमवर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, बाय मी लगाने की इसमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो काम हम स्वयं करते हैं खुद वाला, उसके लिए हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की ज़्यादा जरूरत होती भी नहीं है, या फिर जो काम खुद हो रहा है या फिर जो काम किसी ऐसे इंसान के द्वारा किया जा रहा है जो हमें पता ही नहीं है, तो उसके लिए बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो आगे हम करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं, दे प्रैक्टिस गिटार एवरी डे। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है टॉपिक अब इसका, तो दे सब्जेक्ट हो गया इसमें, प्रैक्टिस वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। वो क्या हुआ, गिटार इज, गिटार एवरी डे। अब इसमें एवरी डे को सब्जेक्ट नहीं बनाया गया, क्योंकि एवरी डे सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता,
सब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना चाहिए उसको, या पर्सन होना कोई भी, लेकिन एवरीडे जो है वो नाउन नहीं है, तो क्या करेंगे, गिटार है नाउन, इसमें गिटार के बारे में बात करी जा रही है और सब्जेक्ट वही बनता है जिसके बारे में बात करी जाए, तो गिटार। अब वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उसमें हम इज मार्क का यूज करेंगे, तो गिटार के साथ आएगा इज, गिटार इज, वर्ब है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तीसरा नंबर पर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की थर्ड फॉर्म प्रैक्टिस्ड, PRACTI, और यहाँ पे सी था तो इसको एस कर देंगे क्योंकि सी के बाद ईडी नहीं लगता है, प्रैक्टिस सी वाला प्रैक्टिस होता है तो उसमें ईडी नहीं लगा सकते, तो SED लगेगा, प्रैक्टिस्ड, बच गया एवरीडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी हमने किया था एक्सरसाइज नंबर 1 में, हु टॉट यू दिस चैप्टर। अब हु को किसमें हम चेंज किया था, हु को हमने चेंज किया था बाय हुम में, जो कि सबसे पहले लगता था, तो सबसे पहले लिख देंगे हम बाय हुम। उसके बाद आती थी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब। क्यों आई है वर्ब, क्योंकि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें मिल जाए तो उसको वॉज या वर्ब में चेंज करते हैं, तो बाय हुम वर्ब, यू है तो वर आ गया, अगर आई ही होता तो वॉज आता, आई होता तो वॉज आ जाते हैं, लेकिन प्लूरल है सब्जेक्ट, तो बाय हुम वर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही रहती है, टीच की थर्ड फॉर्म टीच ही है, दिस चैप्टर का दिस चैप्टर हो गया, और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, ही टुक सम एक्स्ट्रा टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो सब्जेक्ट क्या है, सम एक्स्ट्रा टाइम। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, वॉज क्यों लगाया, क्योंकि वर्ब की है सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं या तो वॉज में या वर्ब में, अगर सिंगुलर है तो वॉज में, या प्लूरल है तो वर्ब में, तो सम एक्स्ट्रा टाइम वॉज, वर्ब क्या है, टुक सेकंड फॉर्म है, थर्ड में चेंज करनी पड़ेगी, सम एक्स्ट्रा टाइम वॉज, टेक की थर्ड फॉर्म हो गई टेकन, ठीक है। अब टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं इसमें, वो हम कहाँ बनाएंगे, वर्ब के बाद, तो बाय ही इधर आके क्या हो जाएगा, हिम, तो बाय हिम टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, सम एक्स्ट्रा टाइम वाज टेकन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय हिम को हम लास्ट में भी लिख सकते थे, लेकिन इसने ब्लैंक यहाँ दिया है तो बाय हिम हमने यहाँ लिख दिया, इसको बाय हिम को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, वैसे ज़्यादातर ऐसा ही लिखा जाता है। 6th क्वेश्चन हम करके देखते हैं अब, शी बॉट ए न्यू फोन, बॉट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करेंगे, वॉज वर्ब में, सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू फोन, बना दिया ए न्यू फोन, सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, वॉज या वर्ब में, ए न्यू फोन जो है वो सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वॉज आ गया क्योंकि सेकंड फॉर्म है, ए न्यू फोन वॉज, वॉज के बाद लगता है थर्ड फॉर्म, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म भी बॉट, ए न्यू फोन वॉज बॉट, बच गया, शी बच गया, सी इधर आके बॉट के बाद बाय लगेगा, शी इधर आके हो गया हर। नेक्स्ट है, शी विल फिनिश द वर्क सून, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, द वर्क है, सून इसमें एडवर्ब है, तो एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकती, द वर्क लग गया। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल, कभी भी विल या प्लस कोई भी मॉडल हो तो मॉडल के बाद लगाते हैं बी, विल भी मॉडल है तो विल के साथ बी लग गया, द वर्क प्लस मॉडल, मॉडल के बाद बी लगता है, द वर्क विल बी, वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है, फिनिश्ड, वर्ब आगे, वर्ब के बाद लगाते हैं बाय, और बाय के बाद लगता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्ट क्या, वी इधर आके क्या हो गया, अस, बाय अस सून, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, शी हैज स्टोलन माई मनी, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक की हुई है थोड़ी सी, माई मनी की जगह माई पर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम माई पर्स कर लें एक बार, माई मनी की जगह हम पर्स कर लेते हैं, तो माई पर्स, हैज़ का हैज़ ही रख दिया, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि हैज़ हैव हो तो हैज़ बीन हैव बीन हो जाता है, तो माई पर्स हैज़ बीन, वर्ब क्या है, स्टोलन, पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो चेंज करने की जरूरत हमें पड़ेगी ही नहीं, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लगाते हैं बाय, बाय के बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शी इधर आके क्या हो जाएगी, हर, और कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले से लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव गिफ्टेड हिम ए वॉच ऑन हर बर्थडे, इस वाले सेंटेंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, आई हैव गिफ्टेड हिम, यहाँ पे तो ही वाला पार्ट दे रखा है, यानी कि बॉय का दे रखा है और पीछे हर लिख रखा है लड़की का, तो या तो हम लड़के का कर लेते हैं लड़की का, अच्छा हमें ये नहीं पता लड़का है लड़की तो उसको लड़का मान के चलते हैं, तो आई हैव गिफ्टेड हिम ए वॉच, यहाँ पे हर की जगह हम कर लेते हैं हिज, अब चेंज करके देखते हैं इसको, हैज़ बीन गिफ्टेड, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज, हिज इधर आके क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन गिफ्टेड ए वॉच, अब थर्ड फॉर्म यहाँ गई, थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, बाय वाला पार्ट, तो बाय, बाय आई इधर आके क्या हो गया, मी, बाय मी, बच क्या गया, ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे। नेक्स्ट है, नीति वॉज हेल्पिंग हिम इन हिज प्रोजेक्ट, देखते हैं, तो वॉज हेल्प्ड बाय नीति लिखा हुआ है, तो इसमें दो ब्लैंक, इसको कैसे करेंगे, तो नीति वॉज हेल्पिंग हिम इन हिज प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज को इधर आके क्या करेंगे, ही, हेल्प्ड, वॉज आ रहा है तो वॉज का वॉज ही रहेगा, ही वॉज, लेकिन वॉज के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो आईएनजी हटाने के लिए बीइंग भी तो हम लगाएंगे, ही वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय नीति, बच क्या गया, हेल्प्ड बाय नीति इन हिज प्रोजेक्ट। दोबारा देख लेते हैं सेंटेंस को, नीति वॉज हेल्पिंग हिम इन हिज प्रोजेक्ट, तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं हम हिम को, ये हो गया ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम इधर आके क्या हो जाएगा, ही हिज हिम का क्या हो गया, हिज ही, तो ही लिख दिया, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, तो वॉज का वॉज ही रहेगा सिंगुलर, ही वॉज, अब आईएनजी को चेंज करते हैं बीइंग में, तो ही वॉज बीइंग, वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म, तीसरे नंबर पे लिख दिया, अब थर्ड फॉर्म के बाद जो है यानी कि चौथे नंबर पर आता है बाय, बाय नीति, बच क्या कहता है हमारे पास, इन हिज प्रोजेक्ट, तो वो हमने लिख दिया। आई होप
you have understood, and our school assignment number 1 for the topic voice has been completed.